उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज़ नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे बदलते कृषि दौर में प्रसार के महत्व के बारे में। हम इस विषय पर लेंगे जानकारी, पर इससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चुका है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए अब किसानों को मिलेगा ज्यादा अनुदान, डिग्गी के लक्ष्य जारी, वंचितों को मिलेगी वरीयता। कृषि मंत्री ने कहा जैविक खाद्य स्वास्थ्य के लिए बेहतर, और किसान भाई धान की नर्सरी करें तैयार। कृषि विभाग ने जिलेवार खेत तलाई के लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इनमें कच्चा फार्म पॉन्ड और प्लास्टिक लाइन युक्त फार्म पॉन्ड शामिल हैं। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कृषि विभाग ने लघु सीमांत, SC ST और सामान्य किसानों को मिलने वाले अनुदान में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे हजारों किसानों को फायदा हो सकेगा। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए फार्म पॉन्ड निर्माण के लक्ष्य को भी दोगुना कर दिया है। लक्ष्य जारी करने के साथ फार्म पॉन्ड के अनुदान के दिशा निर्देश भी विभाग ने जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मानसून पूर्व फार्म पॉन्ड निर्माण से किसानों को फायदा मिलेगा। किसान आसानी से बरसाती पानी को सहेज कर खेती में उपयोग ले सकेंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड अनुदान की राशि बढ़ाने से किसानों की लागत में काफ़ी कमी आएगी। प्लास्टिक लाइनिंग का एक फार्म पॉन्ड बनाने पर 1.5 लाख रुपए की लागत आती है। लघु सीमांत और SC ST किसानों को पहले 1,05,000 का अनुदान मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर इस साल 1,35,000 रुपये किया गया है। वहीं सामान्य किसानों को पहले 90,000 रुपये का अनुदान मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया गया है। इसी तरह किसानों को अब लागत राशि का 90% तक अनुदान मिल सकेगा। सरकार ने कच्चे फार्म पॉन्ड बनाने पर भी अनुदान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में डिग्गी निर्माण को लेकर लक्ष्य का निर्धारण कर लिया गया है। योजना के अंतर्गत पिछले साल वंचित रहे किसानों को इस बार वरीयता दी जाएगी। कृषि विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5,000 डिग्गी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार भी डिग्गी निर्माण के लिए पात्र किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर ही किया जाएगा, लेकिन लॉटरी में पिछले साल योजना के लाभ से वंचित रहने वाले किसानों को वरीयता दी जाएगी। लॉटरी से किसान का चयन लक्ष्य से 1.5 गुना आवेदन आने की स्थिति में ही किया जाएगा। गौरतलब है कि डिग्गी निर्माण का लाभ प्रदेश के 5 जिलों के किसानों को ही मिल पाएगा। इसमें बीकानेर CAD, बीकानेर IGNP, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के किसान शामिल हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 3 लाख और लघु सीमांत वर्ग के किसानों को अधिकतम 3,40,000 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। नियमानुसार डिग्गी निर्माण के लिए 4 लाख लीटर की बाध्यता रहेगी। राज्य के नहरी क्षेत्र जहां सिंचाई बारिश स्वीकृत होगी, वहीं के किसान अनुदान के पात्र होंगे। आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम आधा हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र होना जरूरी है। अनुदान तभी जारी होगा जब किसान के पास जन आधार कार्ड होगा। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिस जगह पर डिग्गी निर्माण किया जाएगा वहां पर राजस्व विभाग की ओर से जारी नक्शा अपलोड करना होगा। राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित डिग्गी के चारों तरफ 2 फीट ऊंची दीवार आवश्यक रूप से बनानी होगी। डिग्गी निर्माण के बाद अनुदान जारी करने के उपरांत डिग्गी के रखरखाव की जिम्मेदारी किसान की रहेगी। डिग्गी निर्माण के बाद इसके आसपास में चेतावनी बोर्ड भी लगाने को लेकर निर्देशित किया गया है, ताकि आसपास में कोई नहीं जा सके।
राज्य सरकार ने डिग्गी निर्माण के लिए 15,800 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। योजना के तहत बीकानेर आईजीएनपी क्षेत्र में 1,000, बीकानेर सीएडी क्षेत्र में 900, हनुमानगढ़ जिले में 1,200 और श्री गंगानगर जिले में 1,900 डिग्गी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ऑर्गेनिक फूड को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया। सहकारिता विभाग और कॉनफेड के संयुक्त तत्वावधान में शिल्प ग्राम जयपुर में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जैविक उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल है। समय की मांग है कि आमजन जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। राजस्थान वासी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी खाने में मोटे अनाज और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिक शोध में भी यह तथ्य आया है कि जैविक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया है, जिसमें जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। कॉनफेड के महाप्रबंधक अनिल कुमार ने कृषि मंत्री को स्टॉल्स का अवलोकन करवाया। कृषि मंत्री ने स्टॉल्स पर जाकर ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी ली और उनका स्वाद भी चखा। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रत्नू ने कहा कि विभाग द्वारा पहली बार जयपुर वासियों को एक ही छत के नीचे ऑर्गेनिक उत्पादों को उपलब्ध कराने की पहल की गई है। साथ ही जैविक खाद्य पदार्थों और जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास है, ताकि लोगों की जीवनचर्या में जैविक उत्पादों का उपयोग बढ़ सके। फेस्टिवल में बहराना के एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना डेयरी प्रोडक्ट, गोबर की ईंट, गोबर का गमला, दीपक, शहद, आंवला कैंडी, मुरब्बा, जैविक खाद, जैविक सब्जी सहित अन्य जैविक पदार्थ लेकर पहुंचे। मेले में जैविक फोक का रायता, जौ, बाजरा और धनिया का रायता मोटे अनाज के रूप में स्वाद भी जयपुर वासियों को चखने को मिला। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करने का वैज्ञानिक समय शुरू हो चुका है। नर्सरी स्थापित करते समय भूमि का शोधन और बीजों का उपचार अवश्य करें। कृषि विभाग ने धान उत्पादक किसानों को सलाह जारी की है, जिसमें कहा है कि बासमती धान में लगने वाली बकानी और पदगलन रोग फसल उत्पादन क्षमता पर सीधा असर डालता है। कृषि विभाग के अनुसार बासमती धान का बकानी रोग, जो फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी नामक फंगस से होता है, यह रोग मृदा बीज जनित रोग है। इसलिए इस रोग से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान नर्सरी लगाते समय देना चाहिए, क्योंकि रोपाई के बाद बीमारी से अधिक नुकसान होगा और नियंत्रण करना भी संभव नहीं हो पाएगा। विदित रहे कि विभाग के अनुसार बासमती धान की नर्सरी में बिजाई का समय किस्मों के अनुसार 1 जून से 30 जून है, लेकिन अधिक अवधि में पकने वाली बासमती धान की किस्मों की बिजाई 20 मई से शुरू की जा सकती है। विभाग का कहना है कि किसान भूमि शोधन के बाद ही नर्सरी में बीज की बुआई करें। साथ ही क्षेत्रानुसार सिफारिश किए गए रसायनों से ही बीजोपचार और रोपाई के समय जड़ोपचार करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था आज हम बात करेंगे बदलते कृषि दौर में प्रसार के महत्व के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी डॉक्टर रमाकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर। आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि प्रसार का मुख्य स्तंभ है, जो जिले के कृषकों को कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत तकनीकियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ये करके पढ़ाओ और करके सिखाओ के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। अधिकांश कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करते हैं, जबकि कुछ कृषि विज्ञान केंद्र स्वयंसेवी संस्थाओं के अधीन कार्य कर रहे हैं एवं कुछ कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के संस्थानों के अधीन कार्य कर रहे हैं। देश भर के संस्थानों पर ICAR द्वारा निगरानी हेतु 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान
संस्थानों की स्थापना की गई है, अटारीज की स्थापना की गई है जो इन पर निगरानी करती है। 1966 में शिक्षा आयोग ने कृषि में और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता जताई। उसी के अनुरूप उन्होंने, शिक्षा आयोग ने इन केंद्रों को कृषि पॉलिटेक्निक नाम देने की सिफारिश की। कृषि विज्ञान ICAR ने 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 1974 में कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी एवं कृषि में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण हेतु 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की सिफारिश की। सर्वप्रथम 1974 में पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया। देश भर में 721 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्यरत है। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी ने प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की सिफारिश की थी। इसी अनुरूप कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, यहाँ 44 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में फतेहपुर में खोला गया था। कृषि विज्ञान केंद्रों के महत्ता को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रत्येक जिले में 2-2 संख्या तक की गई है और मूलतः कृषि विज्ञान केंद्र करके पढ़ाओ और करके सिखाओ के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः 5 गतिविधियां आयोजित करता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रशिक्षण आयोजित किया जाते हैं, जो प्रशिक्षण आवश्यकता आधार पर आधारित होते हैं। प्रथम, कृषि विज्ञान केंद्र के जो 2 तरीके के प्रशिक्षण आयोजित करता है कृषि विज्ञान केंद्र, संस्थागत प्रशिक्षण एवं गैर संस्थागत प्रशिक्षण। संस्थागत प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र पहला कृषकों एवं कृषक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है, जो फसलों के रबी और खरीफ फसलों के पूर्व कृषि उत्पादन तकनीकी पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, या अन्य किसी कृषकों की और कृषक महिलाओं की कोई समस्या होती है तो उस पर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जो 2 से 5 दिन की अवधि के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण युवाओं को, जो शिक्षित युवा है, उनको रोजगार देने के सर्जन हेतु, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप में मुर्गी पालन, बटेर पालन, खरगोश पालन, डेयरी और कृषक महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई और आंवला के अचार, मुरब्बा बनाना आदि पर विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र 15 दिवसीय फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक आदान विक्रेताओं के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। साथ ही कृषि इनपुट डीलर्स के लिए 1 दिवसीय डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जा रहा है। तीसरा, हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रसार कार्यकर्ता जो कृषि विभाग या स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। उसमें सामयिक विषय और सामयिक प्रौद्योगिकी, साथ ही कृषि विकास कार्यकर्ता है उनको अपडेट करने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहे हैं, जो 2 से 5 दिन के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। गैर संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जो कृषकों के खेतों पर कृषकों की समस्या या कृषकों को विशेष तौर से प्रेरित करने के उद्देश्य से, जैसे बीजोपचार आदि पर प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। दूसरा, हम बात करें प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। दलहनी, तिलहनी एवं मुख्य फसलें हैं, उन पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जो नवीनतम तकनीकी की उत्पादन क्षमता को दिखाने के लिए वैज्ञानिकों की देखरेख में कृषकों के खेतों पर आयोजित किए जा रहे हैं। जिनको कृषक स्वयं के खेत पर करके देखता है, उनके परिणाम को देखता है, तो वो प्रेरित होता है और अगले वर्ष वो उसी नवीन तकनीकी को उपयोग करता है। फसलों के साथ साथ उद्यानिकी एवं पशुपालन में भी प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन की हम बात करें तो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन में जो किसान हम चयन करें वो ऐसे हो जो जागरूक हो और प्रगतिशील हो और उनकी किसानों के बीच में पेठ हो, जिससे वो अन्य किसानों को फिर प्रेरित कर सकें। दूसरा, हम बात करते हैं जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए जाए वो हमेशा सड़क के किनारे के खेतों में आयोजित किया जाए, जिससे अन्य कृषक भी उनको देख सकें और प्रेरित हो सके। तीसरा, ये प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है क्लस्टर में आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम पंक्ति प्रदर्शन की जब फसल पूर्ण परिपक्वता स्थिति पे हो, जब फूलों और फलियों से लदी हुई हो, तो क्षेत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र दिवस के आयोजन के पूर्व उसका क्षेत्र दिवस की दिनांक का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक कृषक और जनप्रतिनिधि और
जो कृषि विशेषज्ञ या कृषि प्रसार कार्यकर्ता हैं उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। क्षेत्र दिवस में जिस प्रदर्शन कृषक ने आयोजित किया है उसके अनुभवों को सबके सामने शेयर किया जाना चाहिए और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो प्रदर्शन खेत है और जो अन्य जो स्थानीय जो कंट्रोल प्लॉट है उसमें किसानों को ले जाकर उनको अंतर भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। तीसरी हम बात करें खेत पर परीक्षण की। किसानों की सहभागिता से किसानों के खेतों पर वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसानों का पर्सपेक्टिव मुख्य होता है और विशेष जो किसानों की क्षेत्र विशेष की जो समस्या है उसके निदान में किसानों का सहयोग लिया जाता है। चौथी हम बात करते हैं तो कृषि सलाह सेवा की। कृषि विज्ञान केंद्र के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो किसानों को समय समय पर कृषि की सलाह देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने, उनके द्वारा समय समय पर मौसम पूर्वानुमान, कीट एवं रोग की संभावनाएं, ओले की संभावनाओं आदि के बारे में सलाह दी जाती है, जिससे वो अपने फसल को बचाव कर सकें। पांचवें अन्य प्रसार गतिविधियां। कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण प्रदर्शन इनके अतिरिक्त प्रसार गतिविधियों का आयोजन करता है, जिसमें किसान मेले, किसान गोष्ठियाँ, रात्रि गोष्ठी, किसान भ्रमण, किसान सम्मेलन एवं राष्ट्रीय दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न किसान मेलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें किसानों को एवं अन्य उपस्थित नागरिकों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रदर्शन इकाइयाँ लगाई गई है, वो समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत लगाई गई है, जिससे आने वाला कृषक और कृषक जो प्रशिक्षण में आए वो देख सके और अपने यहाँ अपना सके। हम बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र पर वर्मी कंपोस्ट कच्ची एवं पक्की क्यारी बना के और एक प्लास्टिक मूवेबल क्यारी का भी निर्माण करके बनाई गई है, जिससे किसान अपने क्षेत्र के अनुसार उसको लागू कर सके। किसानों को प्रशिक्षण में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक जानकारी हेतु भी इन वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र इन वर्मी कंपोस्ट इकाइयों से जो वर्मी कंपोस्ट एवं केंचुए प्राप्त होते हैं उनको प्रदान कर कृषकों के यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहा है। दूसरी हम बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र पर मुर्गी पालन इकाई है, जो कृषि में रोजगार के लिए युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लगाई गई है। और कृषि विज्ञान केंद्र पर कड़कनाथ जो जाबुआ की उन्नत नस्ल है उसका पालन किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर तीसरी हम बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र पर बीज उत्पादन इकाई भी है। खरीफ एवं रबी फसलों की मुख्य फसलों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिससे और साथ ही कृषकों को प्रशिक्षण में आने वाले कृषकों और अवलोकन के लिए आने वाले कृषकों को इन इकाइयों का अवलोकन करवाकर प्रेरित किया जा रहा है। हम बात करें भेड़ इकाई की, CSWRI जो से अविका नगर से जो उन्नत नस्ल है भेड़ की अविसान, वो अविसान भेड़ का वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे इकाई लगाई गई है। कृषकों को अविसान इकाई से प्राप्त मेमने भी प्रदान किए जा रहे हैं और भेड़ भी प्रदान की जा रही है। हम बात करें देसी गाय संवर्धन के बारे में तो देसी अजमेर की पहचान गिर गाय की भी इकाई लगाई गई है और गिर गाय के जो गौमूत्र कलेक्शन भी संग्रहण केंद्र भी स्थापित किया गया है। हम बात करें चारा उत्पादन इकाई की तो कृषि विज्ञान केंद्र पर विभिन्न साल पर्यंत गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन के लिए दामन, नेपियर, हाइब्रिड बाजरा, गिन्नी ग्रासेज की इकाई लगाई गई है और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र इन की कटिंग्स भी किसानों को उपलब्ध करा रहा है। छत एवं वर्षा जल संग्रहण इकाई कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों को जल बचत हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से डिग्गी निर्माण किया गया है। साथ ही सिंचाई जल बचत हेतु फव्वारा सेट एवं मिनी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई के भी संयंत्र लगाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर कृषकों को उन्नत तकनीकी की जानकारी के साथ साथ
उनकी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जाता है। एक तरफ विभिन्न विशेषज्ञ जो ज्ञान के भंडार हैं, तो दूसरी तरफ कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित इकाइयाँ जो संसाधन रूपी उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र पर ज्ञान रूपी भंडार के साथ साथ में जो संसाधन रूपी जो इकाइयाँ हैं, उससे उत्पादन जो हमें बीज, उन्नत किस्म का बीज, उन्नत नस्ल के चूजे और गुणवत्तापूर्ण पौध जो तैयार की जाती है, वो किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र पोर्टल की शुरुआत कृषि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की उच्च स्तर पर निगरानी, प्रबंधन एवं किसानों को सुझाव एवं सलाह देने के लिए 8 जुलाई 2016 को शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की एक ही जगह जानकारी उपलब्ध हो जाए, इसलिए की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्रों की जो प्रतिदिन की जो गतिविधियां आयोजित की जा रही है, उसके बारे में विवरण मिलता है। साथ ही किसानों को सलाह एवं किसानों को बाज़ार के भाव भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र पे उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं के बारे में भी कृषि विज्ञान के किसान इस पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक ज़िले में उपलब्ध है। आप अपने कृषि में नवाचार एवं उन्नत तकनीकी हेतु किसान कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें और अपनी आय में इजाफा करें। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं, तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krashidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।